अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर पेश खबरन हिंस तफसील रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आज नई दिल्ली मज घरकुली मामलन हिंदिस मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंहस सत मुलाकात कोरमुत यथ दौरान रियासत अंदरूनी तो बैरूनी सलामती हवाले कथन दल दिनाव मीटिंग पत मीडिया सत कथ करान रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती घरकुली मामलन हिंदिस मरकजी वज़ीर सुन शुक्रिया अदा करान वोनमुत यथ पट तमो यात्रियन पे हमले सपदन पत रियासत कन खासकर वादी हिंद लूकन हिंद तारीफ कर तम सम ताकत कमजोर सपजमज यम जन वादी हुंद अमन अमान खराब करन यछान तमो वोन एक तरफ गैर मुल्की मिलिटेंटन हिंद तरफ सलामती खतरे दरपेश तत चीन तरफ तशीर पे बयानबाजी सत हालात मजीद खराब सपदन खदशे। पहले तो सबसे पहले पूरे मुल्क के लोगों की मैं शुक्रगुजार हूं जो इन्होंने मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया और खासकर गृह मंत्री की मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में जब इतना बड़ा जो सानिया हो गया है, क्योंकि कश्मीर में हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जब तक इसमें पूरा मुल्क हमारा साथ नहीं देता है, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ नहीं देता है, तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। इस जंग में बाहर के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बाहर से मिलिटेंट आ रहा है और उनकी कोशिश यही होती है कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करें। ऐसे में होम मिनिस्टर साहब का जो सपोर्ट रहा, पूरे कंट्री का जो सपोर्ट रहा, जिस तरह से पूरे मुल्क में भाईचारा बना रहा, क्योंकि जो दुश्मन था उसकी ये कोशिश थी कि ये अटैक करके पूरे मुल्क में हम कम्युनल राइट्स करें। मैं अपने मुल्क के लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, होम मिनिस्टर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। और ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है जिसमें बाहर की ताकतें शामिल है और अब तो बीच में बदकिस्मती से चीन ने भी इसमें हाथ डालना शुरू किया है, मुझे खुशी है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। कश्मीर की समस्या का जो है हम खुल के सब इकट्ठे मुकाबला कर रहे हैं। थैंक यू। वोटवन सोतुर त्रालस मज आज तमि सात मिलिटेंटन तो फौजस दरमियान झड़प शुरू सपजमच ये फौजन अकिस मुसद्दिक इतला मेलनस पे वोटवन जंगलस मज मिलिटेंटन हिंज छपन जाय हुंद गैर कोर यह दौरान अत मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादल शुरू सपुद ये जन फौजन हेलीकॉप्टर दोहस जंगलस मज मिलिटेंटन हुंद पाई पता कड़न बापत गश्त करान रूद ये जन आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प जारी आज़ाद जरायो मुताबिक योदवे दोन मिलिटेंटन हिंद हलाक सपदन खबर मौसूल सपजमज ताहम यमन खबरन हुंद तस्दीक या तरदीद सपुदमुत। त्राल में अभी एक एनकाउंटर त्राल पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन पे चल रहा है, जिसमें 42 हयात एसओजी अवंतीपुरा और सीआरपीएफ के जो फोर्स है वहाँ पे लगी है। अभी एनकाउंटर चल रहा है। तो कितने सारे मिलिटेंट को मार गिराया गया? अभी हम आपको जैसे एनकाउंटर कंप्लीट होगा इसका कंफर्मेशन दे पाएंगे। तो कितने सारे मिलिटेंट अभी फंसे हुए हैं? अभी कुछ मिलिटेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, अभी गन फाइट चल रहा है, जैसे ही कंफर्मेशन होगा हम आपको बता देंगे। वोटवन त्रालस मज फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपदन पत त्राल के मुख्तलिफ इलाकन मज एहतजाजी मुजाहरे शुरू सपदमित यह दौरान फोर्सेस एहलकारन तो मुजाहरीन दरमियान झड़प सब्ज सोतर त्रालस मज एहतजाजी मुजाहरन हूँ सिलसिल शुरू सपदमुत ये जन अत दौरान अत फोर्सेस एहलकारन तो मुजाहरीन दरमियान झड़प सब्ज ये जन मेन कस्बह त्रालस मज नौजवानों तरफ एहतजाजी मुजाहरी करने कोशिश करना आई यह दौरान अत नौजवान तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान झड़प सब्ज यह दौरान नौजवानों तरफ कन्न हुंद इस्तेमाल करना आव ताहम फोर्सेस एहलकारों अत ताकतुक इस्तेमाल कोरमुत यपर सोतुर त्रालस मज झड़पन दौरान नौजवानों तरफ कन्न हुंद इस्तेमाल करना आमुत ये जन फोर्सेस एहलकारों तरफ ओशनन वाली गैसुक इस्तेमाल करना आमुत।
बटिंगो अनंतनागस मज यात्रियन पे हमले सपदन पत अनंतनागस तो श्रीनगर जोम कौमी वत पे सिक्योरिटी मजीद मुस्तकम करना आमज तो ये दोस अत वत पे सिक्योरिटी एहलकारन हुंद गश्त जारी रोजान तत रातस अत वत पे सिक्योरिटी हिफाजत बापत बढ़ाना आमज युद्ध जन कह नाखुशगवार वाक़ पेश यी। जैसा कि आपने अभी देखा कि रात दिन हमारे सुरक्षाकर्मी NH-44 पे यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं एवं यात्रियों में सुरक्षा की भावना को पैदा कर रहे हैं। हमारी सारी एजेंसियां जितनी भी सुरक्षा के लिए में यहाँ पर तैनात हैं उसमें J&K पुलिस भी है, आर्मी भी है, CRPF भी है। सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराई जाए और यात्री खुशहाली से यात्रा करें और उसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो हमारा यही ध्येय है कि यात्रा सफलतापूर्ण हो। अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले के बाद सिक्योरिटी को और मज़ीद बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हम बिल्कुल उसी जगह पर है जहां पे अमरनाथ गाड़ी पे हमला हुआ और उसके बाद हमलावरों की तलाशी जो है वो जारी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जहां ये अंजाम दिया गया है उसी जगह पर हम अभी इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो नफरी है जो श्रीनगर से जम्मू जा रहे हैं या जम्मू से श्रीनगर जो भी गाड़ी आ रही है जा रही है उसकी बारीक बीनाई से तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ हम आपको पहले ये भी बताते चले कि पहले ही हाई अलर्ट पे रखा गया था जनूबी कश्मीर को, लेकिन उसके बाद भी जो ये हमला हुआ तो उसके बाद एक बार फिर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को हाई अलर्ट पे रखा गया है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, बटिंगू, अनंतनाग। जामिया मस्जिद दहली हिंद इमाम सईद अहमद बुखारियन वोनमुत तिमो पाकिस्तान वजीर अजमस खत लिखमुत यथ मज तिमो वजीर अजम पाकिस्तानस वोनमुत तिम गछन रियासत जम्मू कश्मीर मज हालात बेहतर बनाने बापत कतबात हुंद दौर शुरू करन युद्ध जन खित्तस मज अमन अमान कायम सपदे। इस्लाम में जिहाद के लिए जो शराइत रखी गई हैं वो क्या है? क्या बेगुनाह लोगों को मारना जिहाद है? क्या बच्चों को मारना, लोगों को मारना, बेकसूर लोगों को मारना, इसको जिहाद कहते हैं? ये जिहाद नहीं है। आपने कश्मीर को कत्लगाह बना दिया है। हम मानते हैं कि माजी में काफ़ी गलतियां हुई हैं और वहाँ आम लोगों के साथ भी काफ़ी जुल्म ज़्यादती हुई है, लेकिन वो किसने किया? किसकी हुकूमत थी? किसने 50 साल कश्मीर में राज किया और किसने ऐसे हालात पैदा किए? उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। बल्कि मैंने इसी को देखते हुए नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखा कि वो अपने मनसब का और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनसे बातचीत करें और जो लोग बंदूकें उठाए हुए हैं उनसे अपील करें कि वो अपने हथियारों को डालें और सीज फायर करें, क्योंकि तशद्दुद, खून रेजी किसी मसले का हल नहीं है। अगर कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं तो ज़रूरी है कि बातचीत का माहौल पैदा करें। जब तक आप कश्मीर के मसले के हल के लिए बैठेंगे नहीं तो कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलेगा। रियासत साबिक वजीर आला तो कांग्रेस सीनियर लीडर गुलाम नबी आजादन वोनमुत यथ पे अनंतनागस मज यात्रियन पे हमले सपदन पत कशीर हिंदो लूको अमि वाक़ मजम्मत कर यह मरकजी सरकार बापत अख मौके तिम तुलन कदबात शुरू करने बापत कदम। विपक्षी दलों ने कांग्रेस को मिलाकर ये कहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन रखने चाहिए और डिप्लोमेटिक चैनल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और साथ साथ ये भी कहा कि जहाँ तक देश की रक्षा का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, तो उस मामले में तमाम विपक्षी पार्टियाँ सरकार के साथ है, एक हैं। वहाँ हम बटे हुए नहीं दिखने चाहिए जहाँ तक देश की सुरक्षा का सवाल है, चाहे वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, उसमें हमारे बाकी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर हम सब एक हैं, उसमें अलग कोई बात हो नहीं सकती। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है और उसमें हम लोगों ने सहानुभूति दिखाई उन परिवारों के साथ जिन के लोगों को मिलिटेंटों ने कश्मीर में अनंतनाग में अभी हमारे यात्री थे उनका कत्ल किया। बड़ी बेदर्दी से, बारबेरिक एटीट्यूड था वो मिलिटेंट्स का,
और जिस तरीके से निहत्ते लोगों का कत्ल मिलिटेंटों ने किया, उसमें पूरा देश खड़ा हुआ और कश्मीर खड़ा हुआ। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूं कि पिछले 30 साल से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई न कोई वर्ग चुप रहता था, घर में रहता था, लेकिन इस दफ़ा कोई भी वर्ग चुप नहीं रहा। इसमें मेन स्ट्रीम पार्टियां हों या हुर्रियत हो या ट्रेडर्स हों, बिजनेस वाले हों, टांगा वाला हो, टैक्सी वाला हो, सड़क पे मजदूर हो या घर में बैठे बच्चे, औरतें, मर्द हों, वो भी सड़कों पर आए और मिलिटेंट्स की निंदा की कि निहत्ते यात्रियों का कत्ल बेदर्दी से किया गया। तो हमने सरकार को बताया कि एक विंडो खुली है आपके लिए कि इस वक्त सब लोग आए हैं और मिलिटेंट्स के विरोध में हैं, तो आपने बातचीत का दरवाज़ा खोलना चाहिए और शायद एक ओपनिंग मिल सकती है सरकार को। और सरकार ने इसका हमको भरोसा दिलाया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। श्रीनगर मज आर्मी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान 15 कोर्क GOC JS सुंदवन वोन वादी मज हालात बेहतर सपदान तो वादी हिंद नौजवान रोजगार हासिल करने बापत फौज तरफ भर्ती मुहिमन मज हिस्स निवान यल जन तिमो हाल पुलवामा किस रोजन वोल जहूर अहमद ठोकर फौजी एहलकार संदिस गैब सपदनस पे वोन वुनि तिहंद गैब सपदन असल वजह मालूम सपदमत। और अभी यहीं जाकेला सेंटर में भी मार्च के महीने में एक रैली हुई थी जहां 200 वैकेंसी यहाँ थे। इस 200 वैकेंसी के लिए भी तकरीबन 5000 लड़के आए थे। वो जो इंटरेस्ट है लोगों का रोजगार को अपना आगे करने के लिए, लाइवलीहुड जिसको कहते हैं, वो बरकरार है, वो नहीं कम होगा। क्योंकि क्या होता है ना, आप भी अब समझ सकते हो कि जो लड़का बढ़ता है उम्र में 17, 18, 19 साल, उसने अपनी जिंदगी बनानी होती है, तो जो भी मौके उसके सामने आते हैं वो उनके लिए तैयार हो जाता है। इसकी कंफर्मेशन नहीं है, ये जहूर अहमद ठोकर जो है वहां से बारामूला की तरफ से निकल गए थे, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और देख लेंगे। अभी तक वो मिलिटेंट रैंक्स के पास उनके साथ ज्वाइन करने की खबर नहीं है। यूथ काउंसिल फाउंडेशन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज पुरअमन एहतजाज दर्ज करना आमुत। यथ दौरान बटेंगो अनंतनागस मज यात्रियन पे सपदमित हमल मजम्मत करना आय। अत मौके पे आव वन यथ वाक़ मजम्मत काबिल ये जन हलाक सपदमित यात्रियन हंदन लवाकिन सत यकजहती हुंद इजहार करना आव। आई एम एज वाइस चेयरमैन ऑफ दिस फाउंडेशन। हम आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो सब आप लोग जानते हैं, जो कि यात्री पे हमला हुआ है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं हम, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि इसकी पूरी जांच हो, जो भी इसमें मुलविस हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और इसमें मतलब जो भी ये जो हरकत की है जानवर जैसी हरकत है, ये इंसान नहीं है, एक जानवर है जिसने ये हरकत की। क्योंकि जो यहाँ पर ये यात्री आते हैं ये अपने मजहब के लिए, मतलब एक यात्रा जैसे, मतलब जो इनका जो अपना मजहब है उसके हिसाब से यहाँ पर आते हैं। ये हाल नवगाम श्रीनगर मज समीना नाव जवान साल खोतून हज लाश मशकूक हालतस मज लबना आई, तो समीना सुंदो लवाकिनो इल्जाम आयद कोर समीना संदिस कतलस मज तिहुंद खानदार तो तहद वारी मुलविस। तत आज समीना सुंदो लवाकिनो श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर कोरमुत। यथ दौरान तिम अत मामलस मज मुलविस नफरन खिलाफ सख्त कार्रवाई हुंद मुतालबा करान स। सिस्टर अमिस डोमेस्टिक वायलेंस अमिस खास कर अमिस खानदार यह कथ मानान अमिस बचस साल 3 वरी अमिस दूर सपदमुत यह अमिस अनान गर कह अमिस अपरी बेन नश त्रोम तम तपरी त्रोम स्कूल यह बार बार अमिस रिक्वेस्ट कर अमिस हस्बैंडस मे तुम पन बच मगर यह मानान अमिस कत मगर अगर यह सिस्टर वन अत मुतलिक तुद स्टेप तुल मगर अम वो जन अत मुतलिक वन जहन तह कर बात बासलात कूर शरीफ कूर खानदानी कूर यह ना मे मौसम बोल मोर गोड़े गुजरोमुत यह वन क्या वन बह मौसम बान खेवानस अंदर कत मगर अ पता तुलान यूत करान कतल गोर अमिस यूत कतल यूत जबरन करान यूत अम हिसाब अमिस कतल अम हिसाब अमिस इंसाफ मिलन अमिस बेन।
علاقہ ترالس مز یدوے پنیر ڈیم سٹھے مشہور تو علاقہ ست وابستہ لوک اکثر بیشتر گرمی ہندین دہن مز پنیر جاگیر ترالس مز موجود ڈیم وچھنے باپت تو نہ صرف ڈیم بلکہ ات اند پک یس خوبصورتی سو وچھنے انسانس سٹھے خوش کران تاہم المیہ یہ ڈیمس اند پک سرسبز کل جنگل سمگلرو طرف ٹھٹنے تو محکمہ جنگلات رینج آفس نزدیک آسن باوجود کھانا کاروائی عمل مز ان مقامی لوکن ہند ون یدوے نے یہ ڈیم مزید جائزب نظر بناؤ باپت سرکار طرف قدم تلنا آو تاہم مقامی لوکو سرکارس اپیل کرم ات ڈیمس اند پک سرسبز کلین تحفظ فراہم کرنے باپت گھس محکمہ جنگلات کے ملازم تو افسر متحرک کرنے یت زن ات سرمایس مزید نقصان سپدے ترال سے 6-7 کلومیٹر دور پنیر گاؤں میں خوبصورت جگہ ہے، قدرتی مالا مال سے بھرا ہوا پنیر ڈیم جو کہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ وہاں پہ لوگ پکنک پہ آتے ہیں، اسکولی بچے پکنک پہ جاتے ہیں، وہاں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہاں چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کے جو سبز سونا تھا اس کو لوٹا جا رہا ہے، دن بہ دن اس کی خوبصورتی کم ہوتی جا رہی ہے، سرکار اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس کی طرف توجہ دے۔ کھین خوردنی ہندس محکمس مز کام کرن والو مزورو آج سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کورمت یتھ دوران تم محکمس خلاف سخت نعربازی کران ات موقع پہ ون آمت یدوے تمو دہ مزور مز اضافہ کرنے باپت کیا پھر حکامن ہند توجہ مبذول کرن یس تاہم مزورن ہند مسئلہ انزراؤن باپت کھانا قدم تلنے یم تمن مشکلات ویترن پیوان۔ احتجاجی مزورو سرکارس اپیل کرم تہند مسئلن انزراؤن باپت گھن قدم تلنے یت زن یمن مزورن مزید مشکل ویترن پین۔ محمد اکرم ڈار، ہم فوڈ اینڈ سپلائز میں مزدوری کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ ہم وہاں لوڈنگ ان لوڈنگ پہ گورنمنٹ رکھا ہے، ہمیں پورے جو دن کا دہڑی ہے وہ 150 روپے ملتی ہے، تو وہ بھی اب ہمارا یہاں یہ پروٹیسٹ کرنا جو ہے کہ وہ بھی مزدوری اتنی کم ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مہنگائی کی طرف دیکھو، مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، یا ہمیں پرماننٹ کیا جائے یا ہمیں FCI پیٹرن کے مطابق ریٹ دیا جائے۔ ہمارا جو FCI کا مزدور ہے وہ آج 18,000 مہینہ لیتا ہے، جب ہم یہاں وہی بوری اٹھاتے ہیں، وہی وزن ہے، وہی کام ہے، اور وہ اتنا کام نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، وہ ایسی ڈیوٹی نہیں دیتے جتنا ہمیں دینی پڑتی ہے، لیکن ہمیں رات دن یہاں بیٹھ کے ڈیوٹی دے کے پھر بھی ہمیں 150 روپے ملتا ہے، 4,500 روپے ملتا ہے۔ زوگو ارزال بڈگام پہ آمت ایک وفدن آج سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کورمت یتھ دوران تمو وون یدوے علاقس مز ایک شخصن خالص سرکار زمینس پہ غیر قانونی طور قبضہ کورمت تو انتظامیہ کی مدد ست یدوے سہ قبضہ ہٹانا آو تاہم ات زمینس پہ دوبارہ قبضہ کرنا آمت یس زن غیر قانونی وفدس مز شامل لوکو انتظامیہ اپیل کرم تم گھن امہ حوالہ قدم تلن یت زن یہ قبضہ ہٹاؤ یی۔ مسئلہ یہی ہے سر کہ ہمارا علاقے میں خالص سرکار زمین تھا، وہ کسی ایک اصل رسوخ انسان کے پاس قبضے میں تھا سر ہم نے اس کا قبضہ وہاں سے چھڑایا ڈیکم کے صاحب کے ذریعے، وہ ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری مدد کی اس ٹائم، لیکن اس نے پھر سے اپنا قبضہ اس پر جمایا اور راستہ پوری طرح سے بند کیا سر۔ اس راستے سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس راستے سے بہت سی پرابلم ہے، چاول لانا ہے، کچھ لانا ہے، گھر سے جانا ہے، کام کے لیے جانا ہے، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں وہ بھی پریشان ہے۔ سرکاری زمین ہے کیا اس کی خود کی زمین؟ نہیں وہ سرکاری زمین ہے سر، لیکن وہ اس نے قبضہ کیا ہے سر۔ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ راستہ بحال ہونا چاہے اور وہ قبضہ وہاں سے ہٹنا چاہے، ناجائز قبضہ۔ جامعہ مسجد اننت ناگس مز رات نماز جمعہ ادا سپدن پتہ مظاہرن دوران فوج طرف مسجد مز داخل سپدنس پہ تو نمازن ست زیادتی کرنس پہ مسجد ہندو منتظمینو تو لوکو وونمت فورسز اہلکاروں طرف کرنا آمز کاروٲیی قابل مذمت، یل زن حکامن اپیل کرنا آئی تم گھن ام معاملک تحقیقات کرن
युद्ध जन ब्रोह कुन यिथ वाक़ पेश इन। हमारे यहाँ पे जो कल फोर्सेस की तरफ से जो ज़्यादतियाँ यहाँ पे हो गई है खास, तो ये इस्लामन एक गैर अक़दामी कदम है जिसे एक मुसलमान के लिए बर्दाश्त करना नहायत ही काबिल अफसोस होगा। बल्कि इस्लामाबाद का हर जवान, हर मुसलमान इस बात के लिए सफ़े अव्वल पे खड़ा होगा कि अगर हमारे मजहबी जो हमारे यहाँ पे इस्लामी तौर पर जो मुकामात है यहाँ पे, इनके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ की गई तो इस ज़माने में हम सब मुसलमान एक हैं। मौजूद कमरिया पार्क युद्ध 15 वरी ब्रोह तमीर करना आई ताकि लूख करन अत पार्क में सर तफरी। ताहम मुकामी लूकन हुंद वन ज पार्क तमीर करने पत अत पार्क कुन जोन दिन आमुत यम किन यह पार्क गंदगी हंदिस डेरस में तब्दील सपजमुत यल जन मुकामी लूकन हुंद वन महकमा फ्लोरिकल्चर तरफ यह पार्क मजीद जायज़ नजर बनाने बापत कह कदम तुलना आमुत न अम पार्क हज साफ सफाई बापत कह कदम तुलना। मुकामी लूको मांग कर्म कमरिया पार्क कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन यह पार्क मजीद जायज़ नजर बनाने यी। जी मेरा नाम रियाज अहमद वानी है। मैं यहाँ कमरिया पार्क के बगल में रहता हूँ। मैं यहाँ का लोकल हूँ। मुझे ये पता नहीं चलता है ये हमारी जो ये यहाँ लोकलिटी में ये पार्क है ये दिन ब दिन पीछे चली जा रही है। पार्क का नाम है कमरिया पार्क गांधरबल। ये दिन ब दिन पीछे चली जा रही है। हमें ये पता नहीं चल रहा है इसके ये जो कंसर्न है डिपार्टमेंट से ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं 2010-2012 की बात आपको बोल रहा हूँ। यहाँ हमारे इस पार्क में लाइट्स का भी इंतज़ाम था। ये जो हमारे फंवार शावर्स वगैरह थे ये भी ऑन थे। मुझे पता नहीं चल रहा है 2012-13 से इसमें दिन ब दिन ये पीछे ही चला जा रहा है, दिन ब दिन पीछे ही चला जा रहा है। और हमारे इस पार्क में ये वॉशरूम और लैट्रिन का भी इंतज़ाम था, वो भी इस वक्त बिल्कुल डिफंग है। वो कुछ मतलब काम में उसके नल टूटे हुए, उसकी वॉश बेसन कमोड वगैरह वो कुछ पता नहीं किसने तोड़ा है। वो बिल्कुल दिन ब दिन पीछे हो रही है ये पार्क। हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो भी टूरिस्ट लोग यहाँ आ रहे हैं वो गेट से ही पीछे वापस जा रहे हैं। ये मौजूद सरकार रियासत में तमीर तरक्की हज जाल वहरावनिक बड़ बड़ दाव करान तत डडू उधमपुर कन लूकन हुंद वन योदवे इलाक किस मुकामी नालस पे 30 वरी ब्रोह कदल तमीर करने बापत काम शुरू करना आई। ताहम 30 वरी सपदन पत यह कदल पाई तकमीलस वोतमुत। मुकामी बस्ती मज रोजन वालन लूकन हुंद वन योदवे तिम पन्न बच्चन तालीम हंद नूर सत मुनवर करन यसान। ताहम मुकामी तालिब इल्मन तालीम हासिल करने बापत यह नाल अबूर करन पेवान, यमकिन वालदैन अक्सर बेशतर पन्न बच्चन हवाल परेशान आसान। मुकामी लूकन हुंद वन योदवे यह मामल कई फिर हुकामन हज नोटिस मज अन्नाव। ताहम इलाकस कुन कह तवज्जो दिन आमुत, यम सत मुकामी बस्ती मज रोजन वालन लूकन मायूसी सपजमुत। तो मुकामी लूको रियासती सरकारस अपील कर्म नालस पे कदल तमीर गन युन तो युद्ध जन कह बोड़ हादसे पेश यी। तो यह अकसबंदी यह कद्दू डोडच इलाकस मज यह नाल तो ये लूक पन्न बच्चन स्कूल वातन बापत पान यह नाल अबूर करान। जी हम डुड्डू में रहते हैं। हमारा नाम है मोनिका देवी। जब भी हम कहीं जाना चाहते हैं तो हमें इससे पार नहीं होता। बारिश में अभी हम स्कूल नहीं जाते, पहले हम किच्ची में पढ़ते थे और स्कूल में नहीं भेजा करते थे। जब भी बारिश होती थी तो हम स्कूल में नहीं जाते। बस मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ पर एक पुल बना दिया जाए। अभी कैसा पुल है, कैसे आप लोग जाते हैं? हम अभी डरते हैं, घबराते हैं कि हम कैसे जाएं, गिर नहीं जाएं कहीं से। जी मेरा नाम नासिर इमरान है, मैं यहाँ डुड्डू का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो लकड़ी का पुल बना हुआ है तो इससे आर पार लोग क्रॉस करते हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है वार पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे जो लकड़ी का पुल है ये लोगों ने बनाया हुआ है, सरकार की तरफ से कोई पुल नहीं है। ये लोगों को यहाँ आपने देखा स्कूल के बच्चे कैसे क्रॉस कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर बारिश आ जाती है स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको यहाँ से वापस जाना पड़ता है। तो घर वालों को यही फिक्र रहती है कि मेरा बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये काफ़ी सारी मुश्किल हो जाती है। वो सारे यहाँ पे आके तो वेट करते हैं आगे। जब बारिश आ जाती है तो फिर क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये पानी इन डंडों के ऊपर से क्रॉस हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर तो वार पार का जो रास्ता बंद हो जाता है। ये जो पुल है ये 1988 में इधर साथ ही पीछे पुल बना था और वो भी रुक गया। उसके बाद इन्होंने ये पुल बनाना शुरू किया PWD ने, और ये वो 2 कौले बने हैं और आज दिन तक उसका दूसरा हिस्सा बना ही नहीं है और पुल का कोई नाम ही नहीं है। और पिछले साल यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब उधमपुर आए थे, चौधरी जी, उन्होंने यहाँ हमने डिमांड रखी थी। उन्होंने कहा था भाई आपको ये तो बहुत बड़ा पुल है, इसमें टाइम लगेगा, मैं आपको यहाँ 2 पुल दे देता हूँ ताकि एक उस तरफ हो एक इस तरफ हो, ताकि ये क्रॉस करने के। वो उस वक्त उन्होंने कहा था DC साहब ने, आज दिन तक वो भी नहीं बना। 28/4/78 को ये ब्लॉक स्टैब्लिश हुआ और उसके बाद यहाँ सबसे पहले PSC बिल्डिंग बनाई गई थी इस इलाके को, क्योंकि ये रिमोट एरिया था। गवर्नमेंट की नजरों में ये लाया गया था कि भाई ये रिमोट एरिया है, इसको कुछ डेवलप करो। तो उस वक्त पहले PSC की बिल्डिंग बनी थी और वो बिल्डिंग आज भी मौजूद है। यहाँ मेरे पीछे है वो किसी के ऊपर वो बिल्डिंग है, और आज दिन तक वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और BMO आज दिन तक नहीं बैठा। गवर्नमेंट से ये हम पूछना चाहते हैं, क्या गवर्नमेंट इतनी गिरी हुई है कि 1978 से आज दिन तक उस बिल्डिंग में कोई इन्होंने BMO नहीं बैठाया, जबकि वो ब्लॉक के लिए स्टैब्लिश उस वक्त की गवर्नमेंट ने किया। नाजरीन आखिरस पे खबर ज मंजाकोट राजौरी मंच सरहदस पे बे अकि फिर अपार यपोर भारत तो पाकिस्तान फौजी दरमियान गोलाबारी शुरू सपजम, ताहम आखिरी इतला वातनस ताम कुछ जानी या माली नुकसान खबर मौसूल सपजम। अथ सत वोत खबरनामा अन दियो इजाजत, खुदायस हवाल।